अपने जीवन के अंतिम 10 सेकंडों में माँ भेड़िया बर्फ पर रेंगती रही जब तक कि वह एक मांद के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह आखिरकार रुक गई। एक नन्हा शावक खुशी खुशी बाहर दौड़कर अपनी माँ से मिलने आया। ये देखकर कि उसका बच्चा सुरक्षित है, माँ भेड़िया ने संघर्ष छोड़ दिया और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। मासूम शावक को लगा कि उसकी माँ सो गई है। वह उसका फर चाटने लगा, लेकिन वह ये समझ नहीं पाया कि उसकी माँ घर लौटकर सोने के लिए क्यों नहीं उठी। क्या करना है यह न जानकर शावक बस गर्मी पाने के लिए अपनी माँ से सटकर लेट गया। कुछ समय बाद आसमान से भारी बर्फ गिरने लगी। ठंड से कांपता हुआ शावक जागा। तब तक माँ भेड़िया बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी थी और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। तभी शावक को एहसास हुआ कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। दिल टूटा हुआ और बेबस शावक ने आसमान की ओर दर्द भरी हुआओं की आवाज निकाली। माँ की देखभाल के बिना वह नहीं जानता था कि इस दुनिया का सामना कैसे करे। अचानक दूर से एक डरावनी हुआओं की आवाज गूंजी। हिम्मत जुटाकर शावक उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। एक ऊंची जगह पर चढ़कर उसने दूर कुछ रिश्तेदार भेड़ियों को देखा। शावक ने झुंड में शरण पाने की कोशिश की और तेजी से ढलान से नीचे उतरा, लेकिन वे भेड़िए एक माँ विहीन शावक की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। बेचारा शावक बस बेबस होकर देखता रह गया। जब वे दूर गायब हो गए, अकेला रह जाने पर वह दयनीय शावक बिना किसी दिशा के भटकता रहा। भूख से बेहाल होकर वह एक झील तक पहुंचा। उम्मीद थी कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। अचानक सामने से एक सीटी जैसी आवाज आई। नन्हा भेड़िया डर के मारे लगभग कांप ही गया। उसने इतना विशाल जीव पहले कभी नहीं देखा था। डर के कारण वह दौड़ पड़ा। उस छोटे मजेदार लेकिन दुखी भेड़िए को देखकर जैक के दिल में गहरी दया उमड़ आई। कुछ समय बाद शावक को एक छोटी सी धारा मिली। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ कई मछलियाँ फंसी हुई थीं। वह सावधानी से उनके पास गया, लेकिन माँ ने उसे कभी मछली पकड़ना सिखाया ही नहीं था। तड़पती मछलियों को देखकर वह भूखा और मजबूर था। आखिरकार उसे हार माननी पड़ी और उसने केवल थोड़ा सा पानी पीकर अपनी भूख शांत करने की कोशिश की। गहरे जंगल की ओर लौटते समय उसकी नजर पास ही कुछ छोटे चूहों पर पड़ी, लेकिन शिकार का कोई अनुभव न होने के कारण वह समझ ही नहीं पाया कि हमला कैसे करे। इसका फायदा उठाकर चूहे तुरंत अपने बिल में घुस गए। शावक घबराकर बिल के मुंह पर खोदने लगा, लेकिन सब व्यर्थ था। वह पूरी तरह हताश हो गया। काश माँ यहाँ होती। आखिरकार भूख से मजबूर होकर वह पेड़ों की टहनियां चबाने लगा। तभी उसकी नजर आगे एक पेड़ की डाल पर पड़ी। वहाँ एक खरगोश लटका हुआ था। शावक खुशी से भर उठा। क्या यह भगवान का दिया हुआ उपहार था? बिना एक पल सोचे वह आगे झपटा, लेकिन यह एक जाल था। वह हवा में झूलते हुए बुरी तरह छटपटाने लगा। तभी वह शिकारी जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था सामने आ गया। डर के मारे भेड़िया सन्न रह गया। ये 2 पैरों वाले जीव आखिर कितने भयानक राक्षस थे। बूढ़े आदमी ने भेड़िए का मुंह खोलकर देखा, मानो वह किसी खतरनाक योजना के बारे में सोच रहा हो।